पद्य भाग 6। सूर के पद नोट्स। पदों पर आधारित प्रश्न। 1। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे, दुलराई मल्हावे, जोईसोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊं निंदरिया, काहे न आनी सुवावे। तू काहे नहीं बेघी आवे, तो को कान्हा बुलावे। कभोर पलक हरी मूदी लेत है, कभोर अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हवे के रही, करिकरी सैन बतावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरै गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। का यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती है? उत्तर। माँ यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुलाकर सुलाने का यत्न कर रही है। वे कृष्ण को हिलाती है, दुलार करती है, पुचकारती है और मधुर स्वर में कुछ गा भी रही है। यशोदा निद्रा से कहती है कि तुझे कृष्ण बुला रहे हैं, तू जल्दी आकर उसे क्यों नहीं सुलाती? खा बालकृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं? उत्तर। पालने में झूलते हुए कृष्ण कभी तो अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, पर कभी उनके होंठ पुनः फड़कने लगते हैं। ग जो सुखसूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावैक्री ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए दुर्लभ है, वही सुख नंद की पत्नी यशोदा पा रही है, अर्थात भगवान कृष्ण को पालने में सुलाने का सौभाग्य केवल नंद की पत्नी यशोदा को ही प्राप्त है। घ यशोदा द्वारा कृष्ण को पालने में झुलाने का दृश्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। माँ यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुलाकर सुलाने का यत्न कर रही है। वे बालकृष्ण को पालने में झुला रही है और मधुर स्वर में कुछ गा भी रही है। जैसे ही यशोदा गाना बंद करती है, वैसे ही कृष्ण अकुलाने लगते हैं और यशोदा फिर से गाने लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करना तथा उनकी चेष्टाओं का अवलोकन करना केवल यशोदा के भाग्य में ही है। 2। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौह टेढ़ी, बार बार जमहात। कभोर रुनझुन चलत घुटुरन, धूर धूसर गात। कभोर झुक के अलग खेंचत, नैन जल भरलात। कभोर तुतरे बोल बोलत, कभोर बोलत तात। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिक तजत न मात। कब माखन खाते समय बालकृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। इस पद में सूरदास ने कृष्ण के मक्खन खाने का वर्णन किया है। कृष्ण मचलते हुए, चिड़चिड़ाते हुए मक्खन खा रहे हैं। ख बालकृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर। बालकृष्ण अत्यंत सुंदर है। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, भौहें टेढ़ी हैं, वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। उनका शरीर धूल से सना है। ग सूर वात्सल्य रस के सम्राट थे, उपर्युक्त पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। सूरदास ने वात्सल्य रस का बहुत ही आकर्षक वर्णन किया है। सूरदास ने बालकृष्ण का मचलते हुए और चिड़चिड़ाते हुए मक्खन खाना, नींद आने पर जम्हाई लेना, घुटनों के बल चलते समय पैरों में बंधी पैंजनी के घुंघरू की झनझन आवाज करना, कभी तोतली आवाज में कुछ बोलना और नंद बाबा को तात कहकर पुकारना आदि का सुंदर वर्णन किया है। घ शब्दार्थ लिखिए। खीजत जुझलाना, अरुण लोचन लाल नेत्र, जमहात जम्हाई लेना, अलग बाल, निमिक एक बार पलक झपकने में लगने वाला समय, तुतरे तोतले। 3। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, धौरी को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो। मोतिन माल न धरी हो उर पर, झुंगली कंठ न ले हो। जय हो लोड अभिंग धरनी पर, तेरी गोद न ए हो। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊहीन नाहीन सुने हो।
चंदा हूँ ते अति सुंदर तोही, नवल दुल्हिया ब्याह हो। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जय हो। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गए हो। बालकृष्ण क्या लेने की जिद कर रहे हैं? माँ यशोदा उनकी जिद पूरी करने में क्यों असमर्थ है? उत्तर, बालकृष्ण अपनी माँ यशोदा से चंद्रमा रूपी खिलौना लेने की जिद कर रहे हैं, परंतु माता यशोदा बालकृष्ण का चंद्रमा रूपी खिलौना कहाँ से लाकर दे सकती है? वह खिलौने के रूप में चंद्रमा नहीं लाकर दे सकती। अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए बालकृष्ण माँ से क्या क्या कह रहे हैं? उत्तर, बालकृष्ण अपनी माँ यशोदा को अपनी जिद पूरी करवाने के लिए तरह तरह की धमकियां देते हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, सिर पर बेनी नहीं गथूंगा, मोतियों की माला नहीं पहनूंगा, कंठ पर झंगुली नहीं धारण करूंगा, अभी धरती पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा, तेरा पुत्र नहीं कहाऊंगा और नंद बाबा का पुत्र बन जाऊंगा में मिलनी संभव नहीं है। माँ यशोदा ने बालकृष्ण को बहकाने के लिए क्या प्रयास किया? उस पर बालकृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, कृष्ण की उपर्युक्त बातें सुनकर यशोदा ने अत्यंत चतुराई से उनके कान में कुछ कहा। वे बोली, बलराम को इस बात का पता न चले, मैं चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हन के साथ तेरा विवाह करवाऊंगी। यशोदा की बात सुनकर कृष्ण चंद्रमा रूपी खिलौने की जिद भूल गए और बोले, मैं अभी विवाह करवाने जाऊंगा। सूरदास के बाल वर्णन की विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूरदास ने श्री कृष्ण की बालसुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के अत्यंत स्वाभाविक और मनोमुग्धकारी चित्र अंकित किए हैं, जिनमें कहीं कृष्ण घुटनों के बल आंगन में चल रहे हैं, कहीं मुख पर दधीले पकड़ दौड़ रहे हैं, कहीं हंसते हुए किलकारी मारते हैं। बालक कृष्ण मक्खन खाते हुए तथा धूल में घुटनों के बल चलते हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं की जैसी मनोहर झांकी प्रस्तुत की है, वैसी झांकी विश्व साहित्य की किसी भी भाषा में मिलनी संभव नहीं है।